तेरा ही आसरा प्रेमी राजेश जी इंसा गुड़गांव से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी सुमित इंसा शास्त्राम जी नगर सरसा से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। असली जीव का यही है खजाना, प्रेम कमाना नाम ध्याना, और चीज कोई साथ न जाए, साथ जाएगा ये ही खजाना। असली जीव का यही है खजाना, प्रेम कमाना नाम ध्याना। प्रेम ना होता कुछ भी ना होता, हंसता ना कोई रोता, ना जागता कोई ना कोई सोता, प्रेम के बगैर सुनसान ही होता। असली जीव का यही है खजाना, प्रेम कमाना नाम ध्याना। सारी दुनिया प्रेम से सजी, कोई बना हिंदू सिख और गाजी, कोई करे हज बने है हाजी, कोई पढ़े गीता तीर्थों पे राजी। असली जीव का यही है खजाना। मालिक ने जो रचना रचाई, जीव को इसकी समझ न आई। ईर्खा की आग जलाई, दिन मजहबों के नाम करते लड़ाई। हद का प्रेम कमाना नाम ध्याना। भगवाले भोले भाले, प्रेम के पीते भर भर प्याले। भगवाले भोले भाले, प्रेम के पीते भर भर प्याले। कहे शासत नाम जी प्रेम कमाले, तन मन धन सब प्रेम हवाले। असली जीव का यही है खजाना, प्रेम कमाना नाम ध्याना, और चीज कोई साथ न जाए, साथ जाएगा यही खजाना, साथ जाएगा यही खजाना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी सुमित इंसा शास्त्राम जी नगर सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागवत जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रब देख के होया हैरान जी, की बन बैठा इंसान जी, की बन बैठा इंसान जी।
रब देख के होया हैरान जी की बन बैठा इंसान जी की बन बैठा इंसान जी। दुर्लभ जन्म है मिलिया इसनू देवी देवते लोचन जिसनू सब जुना विचों उच्च इस शान जी की बन बैठा इंसान जी की बन बैठा इंसान जी। मानस जन्म दी कदर न जाने बना अनपोल बैठा वांगने आने ना जाने की ना पा नुकसान जी की बन बैठा इंसान जी की बन बैठा इंसान जी। शरीर हरिदा सच्चा मंदिर मालिक इस दे वसदा अंदर टूंडे जंगल पहाड़ा बियाबान जी की बन बैठा इंसान जी की बन बैठा इंसान जी। बंदगी करण लई भेजे आस बंदा करने वाला जो भुल गया तंदा शासत नाम जी प्यार नाल समझौन जी तेनु मालिक बनाया इंसान जी। रब देख के होया हैरान जी की बन बैठा इंसान जी की बन बैठा इंसान जी। धन सतगुरु तेरे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सेवा सुमरन करो लगातार यही है कमाई असली। सेवा सुमरन करो लगातार यही है कमाई असली। बढ़ता जाए मालिक पे प्यार यही है कमाई असली। सेवा सुमरन करो लगातार यही है कमाई असली। सब रोगों की नाम दवा है खूब ये करती काम दवा है। सारे ही दुख दर्द मिटाए रूह का रब से मेल कराए। मालिक का होए दीदार यही है कमाई असली। फकीर गुरु संत बताते
सारे रूहानी ग्रंथ बताते सबसे उत्तम नाम की महिमा श्वास श्वास में जपते रहना। मानस जन्म मिला है सरदार, यही है कमाई असली। सेवा सुमरन करो लगातार, यही है कमाई असली। साचा गुरु जब मिल जाता है, रूह का चमन फिर खिल जाता है। दोनों जहां के मिलते नजारे, मिलते हैं सतगुरु के द्वारे। जीत आत्मा की मन की होए हार, यही है कमाई असली। सेवा सुमरन करो लगातार, यही है कमाई असली। गुरु के प्रेम का नशा निराला, पिए प्याला भागों वाला। शाह सतनाम जी रोज पिलाए, मस्त मस्त करे इंसान बनाए। आकर देखो सच्चे सौदे दरबार, यही है कमाई असली। सेवा सुमरन करो लगातार, यही है कमाई असली। बढ़ता जाए मालिक से प्यार, यही है कमाई असली। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। मालिक की साज नवाजी प्यारी सत्संग जियो, संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसा भी कोई संग करता है उसका असर उस इंसान पे लाजमी होता है। कहते हैं कोयले की खान में जाने से कोई कालिक से बच नहीं सकता, और नमक की खान में जाने से हर कोई नमक में हो जाता है। और यह भी मशहूर है कि कितने भी गंदे नाले, कितना भी गंदा पानी, कितनी भी गंदगी, भरा पानी अगर गंगा जी में मिल जाता है तो वो गंगा जल ही कहलाता है। तो जैसा संग वैसा रंग, संग का रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए सत्संग किया करो। सत यानी सच, सच माने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु। संग यानी साथ, यानी यहां अल्लाह मालिक परमात्मा का नाम लिया जाता हो, उसकी भक्ति इबादत की चर्चा होती हो, वो संग करो, वो सोहबत करो, तो उसका रंग लाजमी चढ़ेगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटेंगे। लेकिन इंसान इस कलयुग में संतों का संग भाता नहीं। सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, पैर सत्संग वल्लों खिसकाई जाने। प्यार छड़ के संत पीर फकीरां दा होरां नाल बधाई जाने। दुनियादारी, पैसा, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, फैक्ट्रियां, ये वो, सारा ध्यान दाता पुल दाता नाल प्यार पाले। उस दाता को भूल जाता है जिसने खुशियां दी और खुशियों का कारण दिया, और दातों में उलझ जाता है। हमारा यहां ये कहने का मतलब नहीं है कि आप पैसा ना कमाएं, जितना मर्जी कमाएं, वो तो आपकी मर्जी है। आप मेहनत करें, कड़ा परिश्रम करें, हक हलाल दसानवादी किरत कमाई, ठगी बेईमानी से ना कमाएं। मेहनत से जितना मर्जी आप कमाएं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन उस मालिक को तो ना भूलो, उसके साथ तो छल कपट ना करो जो आपको सब कुछ देने वाला है। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे। आम सुना करते
आम लोग बच्चे तब यही समझते वैसे ही किसी ने बनाया, लेकिन कोई भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो रूहानियत में बड़ी फिट बैठती हैं। लोग ऐसा करते हैं तभी ऐसी चीजें सामने आती हैं। तो वाकई परमात्मा से तो इंसान ठगी मार रहा है। भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड खुदा रब ने या उसके संतों ने कहीं नहीं लिखा कि ठगी मारो, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार फैलाओ किसी भी धर्म में। लेकिन क्या ये रुक रहा है? बल्कि बढ़ रहा है। कहीं भी संत पीर फकीर ने नहीं लिखा किसी भी धर्म में कि काम वासना करो, लोभ मोह अहंकार मन माया के पीछे पागल हो जाओ। क्या लोग रुक रहे हैं? नहीं, पगला गए हैं लोग। तो सोहबत संग बुरा होता जा रहा है लोगों का। बुराई का संग जितना अवॉइड करो, जितना उनसे दूर रहो, उतने सुखी रहोगे। जो लोग जितना ज्यादा बुराई का संग करते हैं, एक दिन लेने के देने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी कोई बुरा संग ना करो, बुरे संग को त्याग के रखो, अच्छा संग करो, अच्छी सोहबत करो, ईश्वर के नाम का जाप करो, मालिक की भक्ति इबादत करो, तो संग का रंग चढ़ता है भाई। राम नाम जपना चाहिए, भक्ति इबादत करनी चाहिए। और सत्संग, यहां एक परमात्मा की चर्चा हो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब बताया जाए कि ये नाम है उस मालिक के, सब जो सुन ले अमल कमाए, खुशियां तमाम मिलती हैं उसे। तो इसलिए सत्संग सुनो, सत्संग में आओ, बैठो और अमल करो। कई बार आदमी होशियारी दिखाता है और अपनी मनमर्जी कार्य करता है, फिर पछताना पड़ता है, जिंदगी भर का पश्चाताप बुरे कर्म करने से। तो संत ये नहीं कहते कि आप हमारी बात नहीं मानते, हम गुस्से हैं, ऐसा कुछ लेना देना नहीं होता। संतों को दुख जरूर आता है कि इस इंसान को बार बार रोका जाता है, बुरे कर्म ना कर, ये कर्म ना कर, वो कर्म ना कर, फिर भी मानता नहीं और वही कर्म करता है जो मन कहे, और फिर डूबता है मझधार। मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। आप गुरु पीर फकीर की बात सुनो और सुन के अमल करो, मन के कहे ना चलो। क्योंकि जो मन मते चलते हैं वो दुखी रहते हैं, उनके अंदर ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाता है। संतों के वचन उनको वचन नहीं लगते, बल्कि उनको यूं लगता है कि नहीं हमारे साथ ये सही नहीं, हमारे साथ वो सही नहीं। क्योंकि खुद का अहंकारी मन कभी झुकने नहीं देता इंसान को। तो इसलिए दीनता नम्रता की आप कभी भी राह ना छोड़ो, उसी राह पे चलते जाओ, सुमरन करो दृढ़ता के साथ, भक्ति इबादत के साथ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मालिक की दया में रहमत बरसेगी। और सदगुरु मौला ऐसा डाढ़ा होता है, वो एक बार जो जीव उसे हाथ पकड़ा देता है, यहां तो क्या अगले जहान में भी हाथ नहीं छोड़ता। ये आदमी का भ्रम है, आदमी की मनोवर्ती है, वो तरह तरह के विचार बनाता रहता है, तरह तरह की बातें बनाता रहता है और उससे वैसा ही लगता रहता है। तो इसलिए भाई अंतःकरण की सफाई करो, अंदर से अपनी सफाई करो, तो मालिक की कृपा के काबिल बनोगे, तो दया दृष्टि बरसेगी, तभी मालिक दया में रहमत से नवाजेंगे और तभी आपको खुशियां हासिल होंगी। तो सत्संग में आना इसलिए जरूरी है। और संतों ने कोई आपके पैसे नहीं लेने, कोई आपसे ठगी नहीं मारनी। वो इसलिए बारंबार कहते हैं कि सत्संग आओ, सत्संग आओ, क्योंकि कलयुग का समय है। यहाँ कुछ दिन ही आदमी बड़ी मुश्किल से मन का सामना कर पाता है, और सत्संग सुने तो मन के ठोकर लगती है। संत वचन करते हैं बार बार तो ठोकर लगती है, हाँ यार आपा तो मन मते चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो समझोगे, कहीं ना कहीं तो रुकोगे, मन से लड़ोगे सुमरण के द्वारा। लड़ने का तरीका है नाम जपो, सेवा करो और मनमतों का संग छोड़ दो। हम सत्संगे सुना करते, आया करते, बेप्रवा जी हमेशा फरमाते कि मनमुख का संग तो दूर की बात है, उसकी तो परछाई भी ना पड़ने दो। आप सिर जोड़ जोड़ के बैठ जाते हो। तो इसलिए जितना संभव हो जो मनमते चलते हैं उनको दूर रखो अपने आप से। कोई आपकी इज्जत में शान में बट्टा नहीं लगेगा, बल्कि आप बचे रहेंगे और मालिक से ओर निभा पाएंगे। क्योंकि आप डुबेंदे बामना जजमान भी डूबे। ऐसे लोगों के पास जो लोग बैठते हैं उनको भी डुबो के छोड़ते हैं। आप तो डूब ही रहे होते, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तेरा भी कर देंगे कम। तो मतलब कि हमने तो डूबना ही है, छोड़ेंगे तुझे भी नहीं। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। संग करना है, सत्संग करो,
या भले लोगों का संग करो। समाज कैसा है उस नजरिए से आप वैसे भाई भाई का, बहन बहन का, उनका संग करो जो मालिक की चर्चा में बैठते हो, मालिक की चर्चा करते हो, जिनका एम मालिक को पाना हो। तो वही लक्ष्य अगर आप साधेंगे तो एक दिन जरूर सद जाएगा और अंदर बाहर आपके मौसम बाहर जरूर आ जाएगा। साथ संगत टोरंटो कनाडा लाइव में से प्यारे पिताजी, टोरंटो की साथ संगत आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है। बादाम दूध है प्रसाद बनाने के लिए कह रहे जी, आशीर्वाद प्रसाद बन गया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मालिक खुशियां दे। प्यारे लाइव मैसेज सतेंद्र इंसान जसवंत सिंह लंदन यूके से 16,800 रुपए, परमिंदर इंसान साउथ और यूके से 20,000 रुपए दिन के मध्य बैंक में जमा करवा रहे हैं। बेटा सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां, मालिक दया में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद। अमन इन सब बहनों की तरफ मैडन हेड यूके मजलिस में आए, खड़े हो जाए। दिन के मध्य बैंक में 12,040 रुपए जमा करवा रहे हैं। सेवा से मन लगे बेटा, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए, प्रसाद ले लेना और सारे परिवार को आशीर्वाद देना बेटा, आशीर्वाद। और विवाह शादी वाले परिवार आए हैं, ये दिन दुखियों मध्य बैंक में 4200 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। लड़के का नाम नीरज इंसा पुत्र जगदीश कुमार जी का, निवासी बैदवाड़ा जिला सरसा हरियाणा। लड़के का स्वाति इंसा पुत्री मनोहर लाल इंसा जी की, निवासी रानिया जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और प्यारी साथ संगत जी, आपने देखा शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन दुखियों मदद करना नहीं भूलते थे। ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ और इन सबको आशीर्वाद। शाह समझी की वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशालन 3 भाई 3 बहनें, यूथ वीरांगनों का प्रशालन 6 बहनें, खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 22 सेवादार। तो धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा में आ गए थे, धन्य वो कुल होती है। सो आप जोर शोर से सेवा करना, जाते प्रसाद लेना और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद जी। बैठ जाएं बेटा। घर जाने वाले सेवादार 25 मेंबर, एक भाई बहन और सेवा समिति के सेवादार, 7 से 22 दिन वाले सेवादार खड़े हो जाएं। बलाक, बठिंडा, अरनीवाला, पहल, लुधियाना, बरगाड़ी, मोगा, खन्ना, समराड़ा, जगराओं से 660 सेवादार, एक दिन की छड़ियों की सेवा। बलाक, सफीदो, पिल्लूखेड़ा से 18, बापोली से 12, 7 दिन की सेवा। पटौदी से 31, 6 दिन की सेवा। खड़े होते जाएं। मुंबई आश्रम में 3 भाई 28 दिन, दार्जिलिंग में 1 भाई 1 महीना और जगराओं से सलाबतरा आश्रम में 3 ट्राली तोड़ी भेजी। काफिले व सड़क पर ड्यूटी देने वाले सेवादार। तो धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा करते हैं। सो सेवा से उन्हें मन लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े बेटा। जितनी सेवा की सेवा से उन्हें सत्संग का फल मालिक बढ़ चढ़ के दे। बस वचनों पे पक्के रहा करो, मालिक अंदर कमी नहीं छोड़ता, बाहर नहीं छोड़ता। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद। और प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना, आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते। जितनी बार दवा लेनी, पहले आधा घंटा सुमन करो, कैंसर या लाइलाज बीमारी है तो दिन रात मालिक का नाम जपो। फिर दवाई लो मानते, लाखों लोग चिकोते करने वाला मालिक मानना आपने है जी। बाकी यहाँ पे आश्रम में जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनका इलाज फ्री है। खाने पीने के अनजाने में जिनसे गलती हो गई वो बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, पता है कि मेरे से गलती हो गई तो वो खड़े हो जाए। पहली बार जिनसे गलती हुई 3 वचनों में खड़े हो जाओ और खड़े रहना, जल्दी से खड़े हो। अभी बाद में सोचो ना, अभी जो खड़े हो गए माफी उसी को मिलनी है, जो बाद में खड़ा होता है उसको नहीं। खड़े हो जाओ। तो गलती करनी नहीं चाहिए, झोली खुशी से भरी होती है वो फट जाती है, सब खुशियां चली जाती। अब सच्चे दिल से तौबा करना, सुमन करना, मालिक फिर खुशियां भर देंगे झोली। सो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद। जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। हाँ, मालिक माफ करेंगे जी, आइंदा गलती ना करना, बचनों में बैठ जाए। नारा लगाया पुरानी के बिना नाम लिए जाम पिए, नाम शब्द बताया, नाम में दोबारा बैठे, दांत घूमी, दरबदर हुई, भ्रूण हत्या करवाई, रिश्वत दी, झूठा खाया, गलती से सेवा वाला प्रसाद लिया,
नाम शब्द सुना, समलिंगिता की प्रसाद खराब हुआ, सेवा पर नहीं आए, दर्शन होते थे बता दिए, तो खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ। आइंदा बचनों में ऐसी कोई भी किसी तरह की गलती ना दोहराया करें, नारा लगा के बैठ जाओ जी। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पर आई जिन चुड़ैल है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। शोर शराबा नहीं करना, चुपचाप खड़े रहना है अपनी जगह पे। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद बीमारी वाला प्रसाद लेना, अपने डॉक्टरों से दवाई ले लेना और नारा लगा के बैठ जाओ। सारे भरम भूत भागे, जल्दी से नारा लगा के बैठ जाओ। खड़े रह के तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो। हाँ, सारे भूत भागे हैं, कोई भूत बात नहीं आपके अंदर। सुमरन करके दवा ले लेना और बीमारी वाला प्रसाद ले लेना। और सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अरसर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। यूथ वीरांगनाओं द्वारा पिछले दिनों नशा कन्या भ्रूणहत्या वेश्यावृत्ति समलैंगिकता विरोधी सुखदुआ समाज के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश के मझौली जिले में रोसरा, रोसरी, सोमा, जौली, महुआखेड़ा, धनगांवा और यूपी में हरिद्वार जिले के मीरपुर में, हरियाणा में गुड़गांव व हांसी में इस तरह 15 जागरूक रैलियां निकालेगी। कुछ बहनें मजलिस का लाइव प्रोग्राम सुन रही हैं। लोगों के विचार, हांसी में चीफ गेस्ट रीटा शर्मा ने कहा ये लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक लड़की पूरे समाज को बदल सकती है। ऐसे ही अगर लड़कियां आगे आती रही तो जल्दी समाज नया रूप ले लेगा। कई ऑफिसरों ने कहा हमने लोगों को शराब छुड़वाने का प्रयास किया पर हम कामयाब नहीं हो सके, ये बेटियां जरूर कामयाब होंगी। शाबाश बेटा। बलाक रानी चावल में एक जोड़ी आंखें दान की गई हैं। आप प्रसाद ले लेना, जो भी यूथ वीरांगनाएं यहाँ हैं या लाइव पे, शाबाश, बहुत बड़ी बात है। बलाक रानिया चावल में एक जोड़ी आंखें दान हुई है, वहां नेत्रदानी गिरधारी लाल आंखें दान महादान प्रसाद ले जाना, परिवारों को भी देना, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद, बैठ जाए बेटा। और जम्मू कश्मीर से फौजी भाई संजीव इंसा आए हैं जी, आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत। प्रसाद लेना। सनातन धर्म सभा सरसा के प्रधान श्री नवीन केडिया जी, पत्रकार ऋषि पांडे जी समरगोह से, और आशीर्वाद लेना जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और प्रसाद ले लीजिएगा, बहुत स्वागत बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिए। शास्त्राम जी बॉयज स्कूल सरसा, हैंडबॉल के 6 खिलाड़ियों ने जूनियर नेशनल के ट्रायल देने जाना है, तो प्रसाद ले जाना बेटा, बचनों पे रहना और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। आशीर्वाद, प्रसाद ले जाना, शाबाश बेटा। हाँ, बैठ जाए बेटा, प्रसाद ले जाना। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए राजस्थान पंडाल की समिति की बहनें 17,777 रुपये, डॉक्टर समिति बहनें 7,777 रुपये और नई डिस्पेंसरी में आने का कह रहे हैं। शास्त्रम गर्ल्स स्कूल कॉलेज गुरु सरमोड़िया के सभी खिलाड़ी 6,100 रुपये स्कूल ग्राउंड में आने के लिए कह रहे हैं। और इनके अलावा 66 बहन भाई दीनदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं जी। तो धन्य माँ बाप, सेवा सुनने मन लगे बेटा, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, प्रसाद लेना और मालिक खुशियां दे। सो नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद बेटा। अपने खुदा अपने पापा कोच को सलाम। आप ही हमारे कोच हो, आप ही हमारी हिम्मत हो, आप ही हमारी जान हो जी। बचनों पे चलकर मेहनत कर लिख डालनी बुलंदियों पे पवित्र नाम आपका हम सबको देना है ऐसा आशीर्वाद जी। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल व कॉलेज सरसा के सभी प्लेयर्स, प्रिंसिपल, टीचर आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए 7,770 रुपये दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं जी। 25 प्लेयर्स खूनदान कर रहे हैं, शाबाश। सभी आप जी की पावन आशीर्वाद चाहते हैं और कैंप में आने की अर्ज करते हैं जी। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है जी। जी बेटा, हिम्मत से, लगन से आगे बढ़ो और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रैक्टिस करें और बचनों पे पक्के रहना है तो मालिक आपको पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में तरक्की दे। प्रसाद ले लेना, सो समय के अनुसार जरूर देखेंगे। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, प्रसाद लेके जाना, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा, ऐसे 5 परिवार आए हैं जी, खड़े हो जाएं। नाम सभी ने लिया था, 2 का शरीरदान, शरीरदान महादान 2 परिवार दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं जी। और परिवार दोनों तरफ आए हैं, कोटगुरु, अबोहर, सुनाम, सुलरकराट, बारण। सो ये सब लोग खड़े हो जाएं परिवार। तो जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलों का नाम ही ज्योतियों जरूर जाती है। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मरम जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठना है, सो मालिक आपको ताकत दे, आशीर्वाद बेटा। और साथ संगत में जो नशा छोड़ने है 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा श्रवण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, लेकिन ख्याल रखना जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना चाहिए।
बाकी सत्संग में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटे बच्चे को या पढ़ाई के लिए आशीर्वाद लेने आए, बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लें। सारी सात संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद भगवान खुशियां दे। सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी सात संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानो शामदित कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।